नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। छोटू का तबीयत फ़िलहाल ठीक है, लेकिन सोनू का जो तबीयत है वो थोड़ा सा अभी भी ख़राब बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है शाम की टाइम, जहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चाय। तो थोड़ा सा दूध है, इसमें से आधा ग्लास में रख दिया ताकि उसे दोबारा मतलब बनाया जा सके। और इसमें डाल दिया पानी और चढ़ा दिया गैस पर। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना रखी है पत्ता गोभी आलू की, उसी से जो है रात का खाना खाएंगे, कुछ भी अलग से नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे लग रही थी बहुत भयंकर प्यास, क्योंकि गर्मी पड़ चुकी है और मैं बहुत देर हो चुकी है काम करते हुए, इस वजह से भी। तो फाइनली जो है बोतल को रख दिया ढक्कन बंद करके और ग्लास को नीचे फेंक दिया, क्योंकि मैंने उसे झूठा कर लिया था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय में चीनी। तो 2 चम्मच चीनी लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि 2 चम्मच फुल भरा हुआ नहीं था इसलिए। और चाय पत्ते डाल दिए 1 चम्मच, जो कि परफेक्ट नाप है। इस तरीके से अगर बनाते ना तो चाय बिल्कुल परफेक्ट बनती है, मीठा वगैरह सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत दिन हो चुका था, सोच रही थी एक बार बक्से को खोलूँगी, तो कभी बच्चा बीमार हो रहा था और इतने दिनों से मेरी बॉडी पेन पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, इस वजह से देखिए मैं थोड़ा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भी है बिस्तर अभी एक बार उठा लूँगी, उसके बाद में आज एक्चुअली क्या चारों खाचा खोलने वाली हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह उठा के और पूरी तरह से एक बार बिस्तर को मुझे चेंज तो करना ही है। तो इसी के साथ है ना चारों खाचा खोल लूँगी। मुझे एक तो तकिया निकालने के लिए कई लोगों ने सजेस्ट किया है, यानी सब्सक्राइबर फैमिली ने। तो मुझे वो तकिया निकालनी है बाबू के लिए, क्योंकि मेरा जो तकिया है ना वो सोनू ले रखा था, और सोनू का जो तकिया है वो ख़राब हो रखा था। इस वजह से शायद मेरा बैक पेन या फिर जो भी गर्दन में बॉडी में दर्द हो रहा था ना, शायद हो सकता है इस वजह से मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया। तो फिर अभी क्या है, मेरा बॉडी पेन सही है, तो ऐसा लग रहा है कि ना अब मैं निकाल सकती हूँ। यानी कि खुद में जब कॉन्फिडेंस होती है ना तो फिर तभी ऐसा काम करना चाहिए। तो फाइनली आज वो दिन निकल गया है कि आज निकाल लूँगी मैं। लेकिन दोस्तों मुझे है ना यहाँ पर डर लग रहा था कि है ना मैं निकाल तो रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो बीच में मेरा तकलीफ इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि मैं खोल तो दिया है ना, बंद करने में असमर्थ रहूँ। ऐसा मतलब डर सा लग रहा था, क्योंकि बॉडी पेन जो मेरा हुआ था ना, इतना खतरनाक बॉडी पेन हुआ था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी उठ के, मतलब फ़ोन तक नहीं कर पा रही थी, बहुत ही बुरी कंडीशन हुई थी। तो डर सा बन गया है मेरा। तो ये है तकिया, और 2 तकिया है इसके अंदर, तो एक ही तकिया निकालूंगी। मैंने इन 2 तकियों को है ना इसलिए उठा के रखी थी। एक तो इसके पापा चले गए थे, तो इसके पापा का एक तकिया है और एक तकिया मेरा था। तो बाहर इतने सारे तकिए थे ना कि जगह नहीं है, इस वजह से फिर मैंने है ना अंदर डाल रखी थी कि थोड़ा सा है ना जगह कम हो जाए। और यहाँ पे बाहर रखी हुई थोड़ा सा बर्तन, ये दूसरा खाँचे में रखना है इन बर्तनों को, क्योंकि ये बर्तन वाला खाँचा है तो इसमें रख दूंगी। क्योंकि इतने सारे बर्तन बाहर रखे हुए थे, जब उसके पापा थे ये तब का बर्तन थे, उनके खाने पीने का प्लेट वगैरह। और जब वो नहीं रहे तो फिर इन बर्तनों को रख के भी क्या करना है, बाहर इतने सारे बर्तन बच्चे बिखेर देते हैं। तो इसलिए ना मुझे इन बर्तनों को जो है इसमें रखना है। और मेरे दूध के लिए भगोना नहीं है, तो एक भगोना दूध के लिए निकाल लूँगी, और थोड़ा बहुत 1-2 बर्तन अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर वो भी निकालना है। क्योंकि बाहर भी जो काम के लिए बर्तन है ना वो 1-2, एक तो ये वाला भगोना निकाल लिया जो कि थोड़ा सा चौड़ा है, और साइज़ क्या है ना थोड़ा सा छोटी साइज़ है। मेरे पास ऐसे सेम भगोना निकली हुई है बाहर, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़े साइज़ का हो जाता है, तो उसमें आटा वगैरह लगाने में सही रहता है। और ये बर्तन जो है मैं दूसरे वाले जो चैनल है ना उसके लिए निकाल रही हूँ, और एक भगोना जो है वो दूध के लिए निकालना है, क्योंकि दूध के लिए एक ही भगोना है, जो नहीं हो पाता है। कई बार थोड़ा सा दूध रह जाता है, आधी किलो गर्म करना होता है ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से निकाल लिया ये 2 बर्तन, और बाकी का सब कुछ जो है यहाँ पे एडजस्ट करके रख रही हूँ। अब तक तो दोस्तों लग नहीं रहा है कि मुझे मतलब थोड़ा दर्द वगैरह है, लेकिन देखते हैं, अभी 2 खाँचा और खोलना बाकी है, बिस्तर भी करेंगे, तब तक पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन करना जब मुझे खुद को है तो फिर करना ही पड़ेगा। और दोस्तों मुझे किसी ने कमेंट किया था, एक बहन ने, तो उनका कमेंट का मैंने उस टाइम रिप्लाई नहीं दिया था, आज मैं दे रही हूँ उनका कमेंट का रिप्लाई। तो उस बहन ने मुझे कहा था कि पिछले साल तो आपके पति ने आपका मदद किया था, आपके पति ने आपका बेड में जो है कंबल रजाई वगैरह रखाए थे। तो इस बार मैं उनसे कहना चाहती हूँ, बहन आपके कमेंट का तो मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया था। मैं आपको बता दूँ, जब आदमी रहते हैं ना तो उनकी आवश्यकता होती है, और जब आदमी नहीं रहते ना तो फिर उनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। आपके सामने की बात है कि मैं यहाँ पे सारे काम खुद कर रही हूँ, खुद से जो है बेड वगैरह खोल के सब कुछ एडजस्ट कर रही हूँ। तो पति होते तो ज़रूर मदद करते ही, क्योंकि जो बड़े बड़े भारी भारी सामान है तो वो कर देते। क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है और मुझे तकलीफ़ भी होती है, बॉडी पेन भी है, लेकिन
नहीं है तो फिर कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ। सारे काम मुझे खुद को ही करना पड़ता है। अभी देख ले आप लोगों ने कि बेड को जो है इस तरफ मैंने सारा गद्दा उद्दा हटा दिया है, 2 खांचे मैंने निकाल लिया है। और यही काम अगर पति रहते ना तो गद्दा को वही हटा देते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वजनदार है और भारी होने की वजह से कमर में दर्द होने के चांस ज़्यादा रहती है। जब नहीं है तो फिर उनका काम की जो वो रहती है ना तो खुद को ही करना पड़ता है, इतना बुरा नहीं लगता। तो जो मैंने चाय चढ़ाई थी ना, अब तक जो है चाय बनकर रेडी हो चुका था। तो चाय मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, चाय पी रही हूँ, लेकिन चाय भी ठंड हो चुकी थी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा पसीने टाइप का हो रखा था। पंखा चला रखी हूँ लेकिन घर में है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है घुटन सी हो गई है। तो दोस्तों आजकल चाय में भी है ना अजीब सा लगता है, ऐसा मन करता है थोड़ा सा ठंडा पी लूँ, लेकिन ठंडा मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो फ्रिज है उसमें लॉक नहीं है। और अगर मैं कुछ भी ठंडा रखती हूँ ना तो उसे सोनू क्या करता है फ्रिज में से निकाल के और पी लेता है। तो मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है कि खुद को थोड़ा सा सुकून के लिए अगर रख दूँगी तो बच्चे पी लेंगे, तो उन्हें भी अगर बीमारी हो जाएगी तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मेरे को रखना ही नहीं है। गर्म पानी अभी भी पी रही हूँ मैं, जो कि चेरी में रखा जाता है नॉर्मली। और इसमें से दोस्तों मुझे थोड़ा सा सोनू के लिए जो है नए 1-2 कच्चे रख रखी थी वो निकालनी है। तो फाइनली मैंने वो निकाल लिया था और उसे बंद कर दिया। और लास्ट और मेन काम जो है उसके लिए मैंने खोला था इस बेड को, वो है रजाई वगैरह डालना, क्योंकि रजाई वगैरह आप सभी ने उठा लिया है और मेरे यहाँ भी बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। तो रजाई तो आप किसी को नहीं चाहिए और मुझे तो नहीं चाहिए बिल्कुल ही। एक यहाँ पे बैग है छोटा सा, मम्मी ने दी थी छोटू को तो स्कूल के लिए, तो उसे मैंने निकाल लिया है। और इसी के साथ यहाँ पे देख रही हूँ जगह के लिए कि रजाई तो रखूँगी, लेकिन जगह ही नहीं दिख रही थी मुझे। तो फाइनली ये जो थैला दिख रहा है ना, इसी के अंदर मैं रखती हूँ रजाई। ये बहुत बड़ा वो है, एक थैला है। तो इसके अंदर सबसे पहले छोटू का ये वाला कंबल जो मैं बिछाती हूँ वो बिछा दिया है। और ये है रजाई, इसका खोली मैंने धोने के लिए निकाल लिया है। बस रजाई को इस टाइप रख दूँगी और खोली जब धुप जाएगी कभी और निकाल कर डाल दूँगी। तो फाइनली सोच रही हूँ डाल तो रही हूँ, लेकिन जगह बिल्कुल ही नहीं है। ये जगह कैसे होगा, क्योंकि दुनिया की ये वो पुराने फटे चीज़ें जो होता है ना वो भी रखते हैं। औरतों का ये आदत होती है, खास करके मेरी तो ये आदत होती है। जैसे पुराने बेडशीट वगैरह होती है ना तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ कि उससे नए गुदरा वगैरह या फिर कुछ भी डाल लेंगे इस वजह से। तो इस वजह से मेरे घर में है ना जो भी बक्से वगैरह है इसमें बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े वगैरह रखी हुई है। एक तो सोनू और छोटू की जितना भी पोथरा है सब कुछ रखी हुई है कि जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं उनके लिए एक गुदरा सिमा दूँगी इस वजह से। लेकिन देखते हैं कब टाइम मिलता है, अभी तो बच्चा छोटा है, 1-2 साल में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो लोहे वाला जो बक्सा है ना उसमें वही सब कुछ रखी हुई है। तो देखिए दोस्तों फाइनली मैंने ना रजाई को थैले में डाल के और इसमें डाल लिया। और अगर पति होता ना तो ये रजाई वो डालते, वही बक्से में डाल देते। तो इससे क्या होता है मैं किचन में काम कर लेती और बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, उनको किताब लेके मैं बिठा देती। बस ये है उसके जाने से मेरे ना यानी कि मेरे पति के चले जाने से सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों पर फ़र्क पड़ा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, मैं भी रो धो के अपना ज़िंदगी निकाल लूँगी। और मेरा पति जो है वो हंस के गुजर रहा है और मेरा बच्चे जो है वो दोनों तरफ से पीस गए हैं, क्योंकि उनको मैं पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सबसे बड़ी जो मेन वजह है और जिसके लिए मैं उस इंसान को याद करती हूँ वो ये है, क्योंकि अगर मैं इस काम में लग जाती हूँ ना तो मेरा किचन का काम रह जाता है। और किचन में जब लग जाती हूँ तो फिर बच्चों का पढ़ाई रह जाता है, क्योंकि बच्चों को फिर कब लेके बैठूँगी, ये परेशानी है। बाकी किसी के लिए भी समय बैठा नहीं रहता, दिन बैठी नहीं रहती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने रजाई डालने के बाद में एक बोरा है यानी कि कट्टा जिसमें चावल वगैरह आता है ना वो मैंने निकाल लिया है। और इसमें डालूँगी मैं कंबल को, क्योंकि ये कंबल हमेशा उसी में डाल के रखती हूँ। लेकिन है ना इस बार मैंने कंबल को धोई नहीं है, हर बार धोती हूँ। ये एक ही वजह है कि है ना मेरी बॉडी पेन की वजह से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कंबल इसमें मैं डाल रही हूँ। और पिछली बार जो है यानी कि 2 साल पहले मेरे पति ने डाला था, तो इसको इस कंबल को बोरे में डालने में उन्होंने बहुत सारे बातें सुनाई थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे लगा था कि शायद इतना मेहनत होती होगी, लेकिन जब मैंने खुद ने डाला तो मुझे लगा ही नहीं बिल्कुल कि है ना इतना मेहनत हुई। इसका मतलब ये है कि आदमी से अगर कोई काम कराते हैं ना तो उसके बदले है ना वो दुगुना बातें सुना देते हैं। लेकिन फिर भी आदमी अगर घर पे रहते हैं तो उनसे तो करने के लिए बोल ही देते हैं, ये तो होती है। अगर घर में इंसान रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम के लिए बोल ही देते हैं। तो दोस्तों रजाई को जिस टाइम एडजस्ट किया था ना मुझे ऐसे लगा था कैसे एडजस्ट होगा, तो फाइनली उसे तो एडजस्ट कर दिया था। लेकिन ये जो है कंबल उसे भी एडजस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 2-3 बार यहाँ से वहाँ करते करते फाइनली जो है सबको एडजस्ट कर दिया है। और इस खांचे का काम जो है मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। और समझ सकते हैं आप लोग के कितना ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। और मैंने यहाँ पे रजाई जो भी है गद्दा वगैरह सब कुछ पूरी तरह से बिछा दिया है। अकेले
इंसान को ना ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पे ना बच्चे भूख के लिए 2 बार आ चुका है छोटू कि मम्मी मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। लेकिन मैं यहाँ पर बिस्तर बिछाने में लगी हूँ, क्योंकि एक बार अगर छोड़ दूँगी ना किचन में चली गई तो ये काम ऐसे ही रह जाएगा और बच्चों का खाना तो बन जाएगा लेकिन फिर बच्चे सोने के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बिस्तर ही नहीं हुआ तो फिर सोएंगे कहाँ पर। और यही मेरा बिस्तर है, दूसरा कुछ है नहीं। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ के जो काम है यानी इस रूम का जो बिस्तर वाला काम है ना वो कर लूँगी। और ये है बेडशीट जो मैं बिछा रही हूँ नीचे। ये मतलब फाइनल बेडशीट है, इससे ही रहता है। और इसके ऊपर गुदरा तो बिछाना पड़ेगा क्योंकि बच्चा छोटा है, नहीं तो बाई चांस अगर छोटू टॉयलेट वगैरह कर देना तो फिर पूरा अंदर तक गिला हो सकता है इस वजह से। तो दोस्तों मेरा वहाँ पे बेडशीट बिछाना कंप्लीट हो चुका था। ये गुदरा जिसे मैं बिछा रही हूँ और इस गुदरे को ना धोना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, लेकिन अभी नहीं धोऊंगी, 1 महीना और वेट करूँगी क्योंकि थोड़ा सा और जो है मेरा शरीर थोड़ा सा और कवर हो जाए उसके बाद में, नहीं तो है ना हो सकता है वापस से बॉडी पेन को जो मैंने महसूस किया ना तो उसकी वजह से अब है ना एक ऐसा डर बैठा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अपने आप ही सोचकर बॉडी पेन के बारे में। तो गुदरा के ऊपर मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ सिंगल बेडशीट ताकि बच्चे जो है इसको ख़राब ना कर दे। और ऑलरेडी वो फटा हुआ है, उसके ऊपर है ना नए कुछ भी बेडशीट वगैरह या पुराने कुछ भी कपड़े वगैरह डालकर उसे एक बार सिमाना पड़ेगा, नहीं तो है ना वो और ज़्यादा उधेड़ जाएगा यानी कि फट जाएगा। ऑलरेडी वो फट चुका है। तो इस वाले बेडशीट डालने से ना वो थोड़ा सा कम फटेगा क्योंकि बच्चे सारे दिन बिस्तर में खेलते रहते हैं इस वजह से। और देखिए बिस्तर जो है अब मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब इसके ऊपर कुछ भी बिछाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है छोटू के तकिया जो कि हमेशा इस्तेमाल करता है वो रेगुलर। और ये है सोनू के तकिया जो मैंने निकाला है अभी अभी आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच दी, मुझे जिसने भी सजेस्ट किया था उन्हीं के कहने पर मैंने निकाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच में सही बोल रहा है। और ये है मेरे तकिया जो मैं पहले यूज़ करती थी लेकिन ये ख़राब हो गई है, इसे दोबारा से सही करना पड़ेगा। अब जब टाइम मिलेगा ना तो भी तभी करूँगी। और फाइनली मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ मच्छरदानी। अगर मच्छरदानी बिछा दूंगी ना तो फिर बच्चे रोटी खाने के बाद में खुद ही अपना आप ही आके सो जाएंगे, मुझे ना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिस्तर इसी तरह से कंप्लीट रहेगा तो एक टेंशन फ्री रहेगी, साथ ही जो है एक काम मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा इस रूम का। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मेरा मच्छरदानी भी जो है कंप्लीट हो चुका है बिछाना। और अब इस रूम से टेंशन फ्री हो गई है। बाकी जो काम है ना उनसे थोड़ा सा करूँगी, पूरे काम अभी नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे 2 बार आ चुके थे। अभी अगर और ज़्यादा यहाँ पे काम करूँगी ना यानी क्लीन करने की कोशिश करूँगी ना और भी ज़्यादा काम बिखरा हुआ है तो फिर बच्चे रोने लग जाएंगे या फिर सो जाएंगे पूरी तरह से। और सोने के बाद में बच्चे फिर दोबारा खाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर का तो क्लीन हो चुका है, ऐसा लग रहा है बिस्तर थोड़ा हल्का सा हो गया, लेकिन नीचे अभी भी कितना ज़्यादा काम बिखरे हुए हैं। अगर इनको करूँ ना तो सारा रात में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, चलूँगी किचन में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे रोटी बन चुका था और सब्जी मैंने पहले ही बना लिया था पत्ता गोभी और आलू की। तो देख सकते हैं बस एक रोटी बनाना रह गया था। तो छोटू बोल रहा है मैं सब्जी से नहीं खाऊंगा क्योंकि सब्जी में मिर्ची है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आलू पत्ता गोभी सब्जी को टिफिन में डाल लिया था क्योंकि है ना टिफिन से डाल दूंगी और उसके बाद में टिफिन को फ्रिज में रख दूंगी। तो ये हो गया हमारी सोनू का खाना जो कि वो खाएगा पत्ता गोभी के सब्जी से। और अब आती है बारी छोटू की। तो छोटू बोल रहा है मैं पत्ता गोभी से नहीं खाऊंगा। वो खाने के लिए पूरी तरह से जिद कर रहा था कि मतलब खाना ही नहीं है उसको, चाहे खाना ही नहीं खाएगा लेकिन पत्ता गोभी से तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो देखिए थाली को इधर सरका लिया कि उसे कुछ और दे दो, मतलब कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी हो लेकिन और दे दो। और सब्जी उसके अकेले के लिए कौन बनाएगा, एक भिंडी खाएगा ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन कौन बनाएगा एक भिंडी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कच्चे केरी की खट्टी मीठी लौंजी। और ये लौंजी पिछले साल का है, इस साल मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो एक बार बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह के बच्चों के लिए कच्ची केरी की ना खट्टी मीठी लौंजी बनाकर स्टोर करती हूँ फ्रिज में, जो कि साल भर आराम से चल जाता है। तो जी मैंने भी यहाँ पे ना थोड़ा सा ले लिया रोटी, यानी 2 रोटी बासी बची हुई थी तो 2 रोटी मैंने ले लिया और चटनी के साथ में मैंने उसे खा लिया था। और खाने के बाद में मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया था। बस ये कुकर मांज रही हूँ लास्ट में। और यहाँ पे मैं पूरी बर्तन फिर भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि छोटू ने अभी तक खाना नहीं खाया है और रात काफ़ी हो चुका है। अगर उनको नहीं खिलाऊंगी ना तो फिर वो खाना इस तरह छोड़ के सो जाएगा। और बर्तन है ना अभी भी सिंक में बहुत सारे है, लेकिन अभी कुछ और नहीं करूँगी, सबसे पहले बच्चे को खिलाऊँगी। तो सबसे लास्ट में जो है इस तवा को मांजने के बाद में बर्तन को यहीं पर मतलब रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए, जब तक बच्चे का खाना कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद में फिर दोबारा से मांजना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे आ गए छोटू को खाना खिलाने के लिए। देखिए सोनू भी रोटी लेके
के बैठा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, उसका भी मन नहीं कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे छोटू को खाना खिला रही थी, लेकिन सोनू के साथ बोल बोल के थक गई, लेकिन वो खाने में ज़रा सा भी रुचि नहीं दिखा रहा था। सोनू का तो समझ में आता है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, तो उसको हो सकता है खाने का मन नहीं हो, लेकिन छोटू ने भी खाना छोड़ रखा है, बिल्कुल ही नहीं खा रहा है। पता नहीं मेरे बच्चों को है ना किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, जो हमेशा बीमार रहता है। तो दोस्तों बैठे बैठे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कच्चे कैरी की अचार निकाल रही थी, यानी खट्टे मीठे लौंजी, क्योंकि जितना मैंने निकाल दिया था ना, बाबू ने उतना चाट चाट के खा लिया था रोटी के साथ में, इस वजह से। तो मैंने निकालने के बाद भी ना वो बिल्कुल नहीं खा पा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि ना मैं दोबारा से सूजी बनाऊँ, उसको ठंडा करूँ, उसके बाद में फिर इनको खिलाऊँ। तो जी छोटू ने वहाँ पे खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद में फिर वो सो चुका था। यहाँ पे बैठा है सोनू, क्योंकि उसे दूंगी मैं दवाई, और इसलिए मैं बिठा रखी हूँ, क्योंकि खाना खाने के 10-15 मिनट बाद में दवाई देनी है। लेकिन वो है ना बैठ नहीं पा रहा था, वो बोल रहा था मेरे माथा दर्द कर रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है, और हकीकत में ही हो रहा है। और मैंने यहाँ पे निकाल लिया पुदीने के पत्ता। इन पत्तों को है ना सुखाऊंगी, सुखा के साल भर के लिए स्टोर करूँगी, ताकि 1 साल के लिए ये रहे, और ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, और इन्हें छाँटने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और आज अगर नहीं छाँटूंगी ना तो फिर ये पत्ता जो है फ्रिज में रखे रखे भी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सोनू को एक बार दवाई दे दिया था, अब दूसरी बार की बारी है, यानी 3 दवाई है रात की, और बच्चे थक चुका था पूरी तरह से, तो मैंने उसे गोदी में सुला लिया है। और पुदीने के पत्तों को ना छाँटते जा रही हूँ, ताकि यह काम भी होता रहे, क्योंकि अगर आप 5-5 मिनट का भी गैप देते हैं ना तो भी 15 मिनट का समय लग जाएगा, और 15 मिनट में ना ये जो पुदीने का पत्ता है, ज़्यादा नहीं तो आधा तो छट ही जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बाबू का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास सो भी नहीं पाती हूँ, ना तो उसका केयर कर पाती हूँ। और ख़ास जो मेन वजह है ना मेरा, जो दिल को दुखाने वाली, वो है पढ़ाई कराने की, ना मैं उसको पढ़ाई करा पाती हूँ, तो सबसे मेन वजह ये है। तो देख सकते हैं आधे से ज़्यादा जो है यहाँ पे पुदीने का पत्ती छट चुका है। मैं सोच रही हूँ आज रात को है ना मैं पंखे को चला कर सोऊंगी, ताकि पंखे की हवा से पुदीने का पत्ता सूख जाए। और रात को क्या है, पुदीने का पत्ता चूहा पता नहीं क्यों ख़राब कर देता है, और 2 बार मैंने रखा था सुखाने के लिए, चूहा पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। तो जी नमस्ते दोस्तों, फिर से शुरू हो चुकी है एक नए सुबह की शुरुआत, और अभी सुबह की 9:30 बज रही है। मैंने आज खाने में बच्चों की ब्रेकफास्ट में बनाई है खिचड़ी, और मैंने भी खिचड़ी खा लिया था, क्योंकि बच्चों ने पूरी तरह से नहीं खाया था। और सुबह सुबह है ना बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। नंदों को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, इसलिए नहीं याद कर रही थी कि मुझे वो याद आ रहा है, इसलिए याद कर रही थी कि देखो जब मेरा बेटा हुआ था तो जलवा जो होता है 15-20 दिन बाद में, उस टाइम नंदों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। तब मेरी चारों नंदे आई थी, और जितना मेरे से हो पाया था, जितना क्या हो पाया था, इस तरह वो लोग टूट पड़े थे ना, कि जिस तरह कि मतलब बच्चा नहीं हुआ, मतलब बहुत बड़ा कयामत आ जाती ना, भूकंप वगैरह आ जाता, वो वाला कंडीशन हो गया था मेरे घर में। कहते हैं गेट से वो बाहर कुछ होता है नियम रस्म का, तो उसमें उनको देना पड़ता है, तो उसमें दिया। अंदर पैर पड़ने का, पग लगने का वो देनी पड़ती है, उसमें भी उनको दिया। जाने की विदाई की भी देना पड़ता है, उसमें भी उनको दिया। आने की भी देनी पड़ती है, उसको भी उनको दिया। जीजा जी की भी देना पड़ता है पैर छुके, उसमें भी उनको दिया। और पाजेब दिया चांदी की, 3-3.5 हजार की, ठीक है, 3 से 3.5 हजार के बीच में पाजेब दिया। पूरा 16 श्रृंगार दिया। मतलब जो भी एक आदमी के कितना पड़ सकता है आप समझ सकते हैं, कितने सारी मतलब लग गई है। एक साड़ी जो पाजेब की साथ में, साड़ी ब्लाउज जो मतलब जो भी आता है पूरा सेट। और बाहर जो पैर, गेट के बाहर जो पैर लगता है उसका अलग, आए जिसका अलग, जाते हैं तो उस टाइम जाने का अलग, विदाई की। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने उन औरत को कहा था, मेरी ननद को, कि भाई आप आ जाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आ जाना जब मेरी डिलीवरी हो, क्योंकि मेरा बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ननद को जब मैंने 9वें महीने में फ़ोन किया तो कि ना आप आ जाओ, मैं अभी क्या है 9वें महीने फुल लग चुका है, तो आप आ जाओगे ना तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिल जाएगी, और मेरा बच्चा छोटा है तो क्या करे। ननद ने बोल दिया कि तेरी माँ है ना, तेरी माँ को कॉल कर ले। मैं आके क्या करूँगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा दीदी उस टाइम आपने कहा था, और मेरा सच में कोई नहीं है, और आप आ जाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ी थी, बहुत कुछ किया था, नहीं आया है। फाइनली जो मेरी लड़की होती है 10-15 मिनट रुक के वो ख़त्म हो जाती है। और
कैसे ख़त्म होती है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। 14 तारीख की सकरात की, या फिर 15 तारीख को होगा सकरात में। ठीक है। तो ख़त्म होने के बाद में जब रक्षाबंधन आती है ना, रक्षाबंधन में मेरी ननद जो है वो आती है। तो फाइनली मैं उनसे लड़ती हूँ, वो नहीं लड़ते मुझसे, मैं खुद लड़ती हूँ। लड़ती हूँ वो भी मैं उनसे नहीं लड़ती हूँ डायरेक्ट, मेरा जो वो है ना पति, उनसे लड़ती हूँ मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर तुम्हें राखी बंधवानी है ना तो आप जाओ घर से बाहर, या फिर मैं चल जाती हूँ घर से बाहर, राखी बंधवा लो। मुझे ना किसी से राखी बंधवानी है, ना ही मेरे बेटे को किसी से राखी बंधवानी है, ना मैं बांधने दूंगी मेरे बेटे को। तो फाइनली मेरे ननद जो है ऐसे बोली, अगर मुझे पहले पता होता कि तू राखी नहीं बंधाएगी तो मैं तेरे घर में पैर भी नहीं रखती, और भी बहुत सारे ऐसे बातें बोली। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जो समझना है समझो। जब मैंने आपको आने के लिए बोला था उस टाइम नहीं आए। मेरा लड़की होके खत्म हो गई, ठीक है, तुम नहीं आ पाए, एक बार कॉल तो कर सकते थे ना। एक कॉल तो कर सकते थे वो इंसान की, हाँ क्या हुई, कैसे खत्म हुई, या फिर चलते रही बातें सुन के बहुत दुख हुआ, या फिर तू कैसी है। एक कॉल का तो उम्मीद कर ही सकती थी मैं उस इंसानों से। लेकिन मेरी नंदों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरे लड़की खत्म होने पर किसी का कॉल नहीं आया था। एक भांजे का कॉल आया था जिसने मुझे ये कहा था कि अगर, मेरी ससुराल वाले का नाम लेके बोला था कि उनके परिवार में कोई मर भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उनको फोन करूं, ना ही उनके मैयत में आऊं। और मेरा आदमी का वो प्रिय भांजा है, प्रिय भांजा। अगर कोई भी बात होती है ना तो वो उन्हें बोलते हैं, उन्हें गुरु मानते हैं, और वो उनका मतलब शिष्य है, मतलब इतना जोरी दामन के साथ है ना उनका, बहुत ज्यादा। और आज उसी ननद के साथ में मेरा पति का इतना ज्यादा घुला मिला, इतना ज्यादा परिवार, इतना ज्यादा व्यवहार, सब कुछ है। बहन है तो होगी ना। मेरे पति को मेरे बेटी मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका भांजे का बाल है ना बक्का तक नहीं होना चाहिए। मेरे पति जो भी कमाते उसमें से, मेरे भांजा अगर बोले ना मुझे पूरा पैसा दे दो तो वो पूरा दे देंगे, अगर बोले ना आधा पैसा दे दो तो आधा दे देंगे, अगर बोलेंगे ना कि कहीं से कर्ज करके दे दो तो वो कहीं से कर्ज करके दे देंगे। जहाँ काम करते हैं ना मालिक, उनसे भी 50,000 रुपये उठा के दे देंगे, वो ऐसे इंसान है। उनके परिवार में इतना ज्यादा प्यार है मेरे पति के साथ में। और जब से ये कोर्ट कचहरी चल रहा है ना, तब से तो मेरा पति उनके लिए वो देवता होता है ना, देवता देवता समान हो गया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ मेरा पति उनके साथ बात नहीं करता। और ये बातें मुझे पता चल रही है, और वो भी है ना उनके परिवार में से नहीं, पड़ोस में से कोई मुझे बता रहे हैं। तो मैं भी देखूं कौन उनका कितना साथ देता है। एक आदमी की वजह से मेरी माँ इतनी तकलीफ में है, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी बहन का साड़ी दिलवाना उसको जरूरी है, भांजियों के सूट दिलवाना जरूरी है। भात भरने वो नहीं जा पाया, इसकी वजह से वो दूसरे के थ्रू अपना पैसा भिजवा रहा है, ये खबर भी मुझे है। 10,000 रुपए अपनी भांजे को डलवाया, अपनी बहन को 20,000 रुपए डलवाया, 20,000 रुपए अपनी बहन को अकाउंट से डलवाया। ठीक है। तो ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, बैंक डिटेल जब उसका 3 साल का निकालेंगे ना कोर्ट, तो उसको अपना आप पता लग जाएगा कि कहाँ पर उसने कितना ट्रांजैक्शन किया है, सब कुछ A to Z निकल जाएगा। और आज मुझे दुख देके, मेरे बच्चों को दुख देके वो खुशी से बहनों के साथ रह रहे ना। अगर तुम्हें इतने खुशियां मिलती है तो दूसरे की बेटी को अपनी जिंदगी में क्यों लाए थे। और जब तुम्हें अब जाके तुमको मांस और मछली से इतना प्रॉब्लम है तो फिर तुम कौन से शाकाहारी हो, अंडे खाते हो जब कोई दिक्कत नहीं होती है। अंडा क्या हवा में उड़ के आती है, कौन सी खेत है जिसमें अंडे उगते हैं, वो शाकाहारी होता है ना। और तुम्हारे घर में जो लोग दारू पीते हैं उसका कुछ ही नहीं होता है, वो शाकाहारी होता है, वो किसी पेड़ में से रस निकालते हो गए। तो एक आत्मा अगर 24 घंटा रोए ना, और 2 बच्चे अगर 24 घंटा परेशानी में रहे हैं, तो तुम कौन सा सुख हासिल करते हो मैं भी देखती हूँ। अगर जिंदा रही ना मैं मेरे बच्चों के साथ में, तो मैं तुम्हें कुछ ही नहीं करूंगी। माथे पर जो भगवान है ना वो सबको देता है। मैंने कोई ना कोई बुरी कर्म या फिर कोई ना कोई बुरी वो किए होंगे, उसकी वजह से मुझे आज जो सजा मिल रही है ना, जहाँ मैं खाने के लिए तरस रही हूँ, बच्चे का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, जहाँ मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं,
तो ये दो मासूम की जिंदगी को खराब करके, एक वो बूढ़ी माँ लंगड़ा लंगड़ा के दूसरे घर घर में काम करके, चौका बर्तन करके, झाड़ू पोछा करके पैसा दे रही है खाने पीने का। मेरी माँ की क्या हालत है मुझे पता है, ठीक है। तुम कितना खुश रहते हो, अगर माथे पर भगवान है ना, तो मैं भी एक दिन जरूर देखूंगी। इसी दिन के लिए ना अपने आप को तैयार कर रही हूँ। मेरा दुख कितने दिन की है, कितने दिन की है मेरी दुख। छोटू जब तक छोटा है तब तक ही है ना, तब तक ही मैं घर से नहीं निकल पा रही हूँ बाहर। 3 साल की बात और है, छोटू फिर रहने लग जाएगा घर पे, बस सोनू जितना हो जाए ना, जाएगा ना वो 5-6 साल का, फिर वो स्कूल जाने लग जाएगा, तो मेरी काम की व्यवस्था हो जाएगी ना, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो तुम उस औरत के साथ कब तक रहते हो, जो औरत अपनी बच्चे की नहीं हुई, वो तुम्हारे होंगे सगे। विधवा हुई तो क्या हुआ, 27 साल का बेटा है, बेटी के बच्चे उच्चे हो गए, उनके साथ नहीं रह सकते जिंदा। पति की जरूरत है उसको, और कोई नहीं मिला तुम्हारे अलावा। बेटे की उम्र का हो, उसके उसने तुम्हें अपना लिया, बेटे की उम्र का हो, उसके साथ रह रहे हो, तुमको घिन नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं सुखी हूं ना, तुम वैसे सुखी से रहोगे, क्योंकि जो इंसान गलत करता है ना, उसका अंजाम भी गलत ही होगा। आज वो बेटा तुम्हें प्यार कर रहा है ना, कल कभी ना कभी अपनी ही माँ के लिए तुम्हें मक्खी की तरह निकल के फेंकेगा। तो मैं देखूंगी तब तुम क्या करो। हमेशा एक बात याद रखना है, जो अपना होता है ना वो अपने होते हैं, और जो पराया होता है ना वो पराया होता है। आप चाहे उनको कितना ही प्यार दो, कितना ही अपना बनाने की कोशिश करो, वो कभी अपना नहीं होता। उनका रिश्ता खून का रिश्ता होता है, और जो बाहर वाला होता है वो बाहर वाला होता है। तो इसलिए जितना उड़ रहे हो ना, एक बार नीचे भी झांक के देख लेना कि कितना ऊंचाई पर हो आप। उतने नीचे ही आपको आना है, और आने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जब एकदम से धड़ाम से गिरोगे ना, तो पता नहीं क्या से क्या टूटेगा, ठीक है। तो इसलिए संभाल के उड़ो, बहुत ज्यादा पंख पर अपना गुरूर मत करो। भगवान ने एक ही जिंदगी दे दी, जिसमें तुमने बहुत सारे जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी का मतलब क्या होता है, और तुमने क्या कर दिया। मेरे बच्चों को, जो कि अपना खून है, उनको दुख देते, दूसरे बच्चों को सुख देते हो, जो कि तुम्हारा खून नहीं है। अगर भगवान इस दुनिया में है ना, भगवान के नाम का अगर विश्वास है ना, तो वो जरूर इंसाफ करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मेरा इंसाफ करेंगे, और अगर आप गलत हो तो आपका भी इंसाफ जरूर करेंगे। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ।